आपके वजाइनल एरिया के आसपास छोटे-छोटे दाने होना, उनमें खुजली होना, बार-बार इस तरीके का इन्फेक्शन हो जाना और फिर ये सही हो जाना, फिर हो जाना, फिर सही हो जाना, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम हो रही है और अगर आप गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए जानकारी बहुत ही लाभप्रद है। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर गुप्ता। बहुत बार ऐसा होता है कि आप गर्भधारण की तैयारी कर रहे होते हैं और आप गर्भ रुक भी जाता है। आप टेस्ट करते हैं, आपको 2 मैजिकल लाइनें दिखती हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको ब्लीडिंग होने लगती है, मतलब आपको मिसकैरेज हो जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? आपने गौर किया होगा कि आपके वजाइनल एरिया के आसपास छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं, आपको उसमें खुजली होती है, पीरियड के आसपास होते हैं, फिर वो सही हो जाते हैं, फिर होते हैं, फिर सही हो जाते हैं। आपको बार-बार व्हाइट डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज ज़्यादा आता है, ज़्यादा मात्रा में अलग कलर का नहीं होता, पर वो ज़्यादा मात्रा में आता है सफ़ेद पानी। उससे आपको खुजली, इचिंग वाली समस्या रहती है, पर ये क्यों रहती है? तो देखिए, ये लक्षण आपको हर चीज़ के हो सकते हैं। ये क्या होता है कि बहुत बार आपको यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, पीआईडी की प्रॉब्लम होती है, उस दौरान इस तरीके की समस्या हो जाती है। बहुत मामलों में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं, हम तो बहुत हाइजीन रखते हैं, फिर भी हमें ये समस्या हो जाती है। तो देखिए, ये नॉर्मल है, किसी के साथ भी हो सकती है। तो अगर आपको इस तरीके की समस्या है और आप गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ठहरिए, इसको पूरी तरीके से ठीक करिए, उसके बाद आप गर्भधारण की तैयारी कीजिए। क्योंकि आप गर्भधारण करेंगे और ये जो वायरस है वो आपके गर्भधारण को खराब कर देगा और आपको बार-बार मिसकैरेज की ओर ले जाएगा। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले डॉक्टर हमें टॉर्च टेस्ट सजेस्ट करते हैं। टॉर्च टेस्ट में क्या होता है कि हमारे ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसके माध्यम से आपकी जांच की जाती है। इसमें क्या है कि आपके ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, जो आपके बच्चे को हो सकता है, या तो आपने पहले कंसीव किया है, उस दौरान आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, इस बारे में पता किया जाता है। ये भी पता किया जाता है कि आपको जो नया इन्फेक्शन है, कि ये पुराना इन्फेक्शन तो नहीं है। तो अब आप सोचेंगे हम कैसे पता करें? तो आपको देखिए मैं बताती हूँ, आप अपनी रिपोर्ट खुद पढ़ लीजिएगा। जब आपकी टॉर्च रिपोर्ट आती है, उसमें अगर आईजीजी करके अगर एंटीबॉडी ज़्यादा दिख रही है, तो मतलब आपका जो ये इन्फेक्शन है वो पुराना है, मतलब आपको पहले से है वो, और आपकी बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है, तो आपको कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गर्भधारण नहीं कर पाएँगे, आपको उचित ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद आप आसानी से गर्भधारण कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में आईजीएम जो एंटीबॉडी बन रही है, तो आप समझिए कि आपको इन्फेक्शन नया है। तो इस कंडीशन में क्या है, आपको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर से परामर्श की ज़रूरत है। इसमें डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ कोर्स आपको करना होता है। एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे क्या है, इसकी रोकथाम की जा सके। देखिए, ये पूरी तरीके से सही तो नहीं होता, पर उचित देखभाल, उचित दवाइयों के सेवन से इसको रोका जा सकता है और आप आसानी से गर्भधारण कर लेती हैं। अगर आप इसके अभाव में अगर गर्भधारण करती हैं, तो आपको बार-बार मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कभी-कभी गर्भधारण कर जाती हैं, उसके बाद आप हम डॉक्टर क्या करते हैं, 6वें या 7वें महीने में आपको ये टेस्ट रिपीट कराते हैं। 6वें या 7वें महीने में रिपीट हम इसलिए कराते हैं कि ऐसा तो नहीं है ये इन्फेक्शन आपसे कहीं आपके होने वाले बच्चे में तो नहीं फैल गया। हम इसमें देखते हैं कहीं बच्चे के बॉडी पे दाने तो नहीं हो गए हैं, बच्चे को तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन बच्चे में गया तो ये बच्चे के दिमाग को डेवलप नहीं होने देता। बच्चे में विभिन्न प्रकार के डिफेक्ट आ सकते हैं और इसमें हो सकता है कि बच्चे में न्यूरल दोष भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको ये सावधानी रखनी है कि आपको टॉर्च का टेस्ट पहले ही करवा लेना है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो डॉक्टर के द्वारा उचित परामर्श लीजिए, उचित ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद आप गर्भधारण की तैयारी कीजिए। तो देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो उससे डरिए नहीं, उसका सामना कीजिए। तो ये टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप करवाइए, उसके बाद में आप गर्भधारण की तैयारी कीजिए। इससे क्या है, हर चीज़ का सैटिस्फैक्शन हो जाएगा और आपके बेबी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी।
तो आई थिंक सो मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। अगर आपको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आपके आसपास जो अच्छी गायनोलॉजिस्ट है आप उनसे मिलिए, उनसे परामर्श लीजिए। और अगर आप प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो टॉर्च टेस्ट जरूर करवाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।